नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम हिंदी साहित्य में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड में कबीर दास जी के पद पढ़ रहे थे। कल हमने कबीर दास जी का पहला पद पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक ईश्वर की महत्ता पर प्रकाश डाला है। यानी कहने का मतलब है कि कबीर की नज़र में जो ईश्वर हैं वो एक हैं, उसको भिन्न भिन्न रूपों में नहीं देखा जा सकता, उसको अलग अलग देखना गलत है। और इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ प्रमाण भी दिए थे। तो इसी प्रकार से जो है आज हम कबीर दास जी का दूसरा पद पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, दिखावा, पाखंड, ढोंग का विरोध किया है। क्योंकि कबीर दास जी जो है वो एक साधु संत होने से पहले एक समाज सुधारक हैं, और समाज में उन्होंने अपनी नज़रों में जो बुराइयां देखी, जो उनको लगा कि ये गलत है, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। तो जो उनकी नज़र में दिखावा है, पाखंड है, आडंबर है, उसका उन्होंने विरोध किया है। यही इस पद में दर्शाया गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावई, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखान ही पूजई, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़ई किताब कुराना। कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहई जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी सबधि गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहई मोहिराम प्यारा, तुर्क कहई रहीमाना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहई कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहजई सहज समाना। तो इस पद में जो है कबीर दास जी जो है समाज में व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते हुए कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना। हे संतो, हे सज्जनों, हे साधुजनों, देखो संसार को क्या हो गया है। संतो देखत जग बोराना, हे सज्जनों, हे संतजनों, देखो संसार को क्या हो गया है। ये पागलों की तरह ये बोरा गया है। कहने का मतलब है बोराना मतलब पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। तो संतों को संबोधित करते हुए संसार के बारे में कबीर दास जी क्या बता रहे हैं कि संतो देखत, सज्जनों देखो संसार बोरा गया है, संसार पागल हो गया है। और उसके पागलपन की निशानी वो किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहे हैं। साँच कहो तो मारन धावई, यदि इसको सच्ची बात बताओ, अच्छी बात बताओ, तो ये मारने को दौड़ता है। और झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर ये विश्वास कर लेता है। ठीक है, सच्चे लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं बख्शता, उनको मारने को दौड़ता है। साँच कहो तो, यदि इस संसार के लोगों को कोई अच्छी बात बताए, सच्ची बात बताए, तो उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं और सच्ची बात बताने वाले को मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और यदि इनको कोई बहलाता है, फुसलाता है, झूठी बातें बताता है, उस पर ये विश्वास कर लेते हैं। आगे कबीर दास जी कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपने जीवन में कई प्रकार के नियम बना रखे हैं। नियमों का पालन करने वाले लोगों को मैंने देखा है। धर्मी देखा, अपने धर्म का पालन करने वाले लोगों को मैंने देखा है। और वो क्या करते हैं, प्रातः करई स्नाना, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे उठ करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं। चाहे कितनी भी सर्दी हो, उन्होंने अपने जीवन में ये नियम धर्म बना रखा है कि यदि कितनी भी सर्दी हो, हमें बहुत ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे स्नान करना है तो करना है। आत्म मारी पखान ही पूजई, और संसार में किस प्रकार के लोगों को देखा है, तो कबीर की नज़र में जो है, जैसे ही इन्होंने कहा है कि प्रातः करें स्नाना, कि 4 बजे उठ करके
ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ये कबीर की नज़र में ईश्वर प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं है या मोक्ष प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं है। ये जो है कबीर की नज़र में जो है क्या है, आडंबर है, दिखावा है, एक तरह से पाखंडी ही है। जो जिन लोगों ने भी इस प्रकार के नियम और धर्म अपने जीवन में बना रखे हैं, कबीर की नज़र में ये सब गलत हैं। तो इसी प्रकार से वो और भी जो पाखंड है, आडंबर है, दिखावा है, उसका विरोध करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजई। और संसार के लोग क्या करते हैं, अपने आत्मज्ञान को मार करके, अपने आत्मबोध को मार करके, अपने विवेक को मार करके, अपनी समझ को मार करके, अपनी आत्मा को मार करके पखान ही पूजे, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। तो जो है कबीर ने जो है मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। तो यहीं पर इस चीज़ का भी वर्णन किया गया है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ठीक है, वो अपने आत्मज्ञान को मार करके, अपनी आत्मा को मार करके, अपने विवेक को मार करके, अपनी समझ को मार करके पत्थरों की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जो भी काम वो कर रहे हैं वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के कर रहे हैं। उन्हें जो है ईश्वर प्राप्ति का सच्चा मार्ग मालूम ही नहीं है और अज्ञानता के कारण वो क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया। तो पत्थरों की पूजा जो है विशेष रूप से हिंदू धर्म में है, तो इसमें उन्होंने हिंदुओं पर प्रहार किया है। बहुतक देखा पीर औलिया। और उसके बाद जो है अब जो है मुस्लिम जो धर्म है उस पर प्रहार कर रहे हैं कबीरदास जी। बहुतक देखा पीर औलिया। और मैंने तो जो है बहुत से पीर और औलियों को भी देखा। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में साधु होते हैं, साधु सन्यासी संत होते हैं, उसी प्रकार से जो है मुस्लिम धर्म में कुछ धर्मगुरु होते हैं जिनको पीर या औलिया कहा जाता है। तो वो भी जो है अपने धर्म का पालन करवाते हैं। उसकी नसीहतें जो लिखी हुई हैं उनकी पुस्तकों में, कुरान शरीफ वगैरह में, उसमें जो है समाज के लोगों को वो निर्देशित करते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो लेकिन उनमें भी जो है कबीर कह रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने जो है बहुत सारे पीर और औलियों को देखा है जो क्या करते हैं, पढ़ई किताब कुराना, जो है क्या करते हैं, कुरान शरीफ आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं। ये जो है मुस्लिमों का जो है पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हमारी जो है गीता, रामायण, महाभारत है, उसी प्रकार से मुस्लिमों का भी जो है एक पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ। तो वो क्या करते हैं, पीर औलिया किताब शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है किताब या ग्रंथ से है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ ग्रंथ को पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, वो समाज को बताते हैं। कई मुरीद तदबीर बतावे। और उन्होंने अपने बहुत सारे मुरीद बना रखे हैं। मुरीद मतलब होता है शिष्य बनाना, ठीक है। तो उन्होंने अपने बहुत सारे मुरीद बना रखे हैं और वो क्या करते हैं, पीर औलिया अपने मुरीदों को तदबीर बतावे, यानी मोक्ष की प्राप्ति के, ईश्वर की प्राप्ति के, खुदा की प्राप्ति के क्या बताते हैं, मार्ग को बताते हैं, उपाय को बताते हैं। तदबीर मतलब उपाय, और मुरीद क्या बताया था मैंने, शिष्य। कई मुरीद तदबीर बतावे, वो अपने मुरीदों को और अपने जो है अपने मुरीदों को, अपने शिष्यों को जो है ईश्वर की प्राप्ति के, खुदा की प्राप्ति के क्या बताते हैं, उपाय बताते हैं, मार्ग को बताते हैं। उनमें वही जो ज्ञान है, लेकिन स्वयं उन्हें इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं है। मतलब तुलसीदास जी ने भी कहा ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। तो कबीरदास जी ने ऐसे ही लोगों पर जो है वो कटाक्ष किया है कि जिन्हें स्वयं तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो समाज को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। उनमें वही जो ज्ञान है, जबकि उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, फिर भी जो है इस प्रकार से पीर औलिया साधु सन्यासी जो है क्या करते हैं, दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, जबकि स्वयं उनके पास किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। उनमें वही जो ज्ञान, उनमें स्वयं के पास कोई ज्ञान नहीं है और उन्होंने जो है शिष्य बना रखे हैं और शिष्यों को जो है वह क्या करते हैं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जबकि उनमें स्वयं के पास कोई ज्ञान नहीं है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। इसी प्रकार से जो है हिंदू धर्म में भी उन्होंने कुछ और बुराइयां देखी, उसका वर्णन कर रहे हैं कि आसन मारी। हिंदू धर्म में क्या है कि लोग जो है आसन लगा करके, और डिम्ब का अर्थ यहाँ पर होता है अहंकार, घमंड, ठीक है, अहंकार, घमंड, अपने ऊपर गर्व करना। तो आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, कुछ लोग क्या करते हैं, आसन लगा करके बैठ जाते हैं, मन में बहुत
गुमाना, यानी कुछ जो है जो साधु सन्यासी होते हैं उनके मन में जो है कभी कभी जो है बहुत अहंकार आ जाता है, वो अपने को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमारे जो है पुराणों में भी इस प्रकार के वर्णन मिले हैं कि जो ज्ञान जो होता है ना, जब ज्ञान जो है कोई प्राप्त कर लेता है तो मनुष्य जो है उस ज्ञान के वशीभूत होकर के कभी कभी अहंकारी भी बन जाता है और वो वास्तविकता को भूल जाता है और अपने आप को समाज से बड़ा समझने लगता है। तो आसन मारी डिंब धरी बैठे, तो ऐसे लोगों पर कबीर ने प्रहार किया है कि आसन मारी डिंब धरी बैठे, कि कुछ लोग क्या करते हैं, आसन लगा करके बैठ जाते हैं और मन में बहुत गुमाना, इन लोगों के मन में बहुत ही घमंड हो जाता है, बहुत ही अहंकार हो जाता है कि ईश्वर के सच्चे उपासक हम ही हैं, हम आसन लगा कर बैठे हैं, हम ध्यान लगा कर बैठे हैं, हम समाधि लगा कर बैठे हुए हैं, तो हम जो है ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो संसार को ज्ञान प्रदान करने का, संसार को दिशा निर्देश देने का अधिकार हमारे पास ही होगा। इस प्रकार से इनके मन में बहुत अहंकार, बहुत घमंड आ जाता है, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना, और संसार के लोगों पर फिर से प्रहार करते हैं कि संसार के लोगों में बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्या कर रहे हैं, पीपर पाथर पूजन लागे, पीपल की और पत्थरों की, जैसे कि ऊपर पहले भी बता दिया है, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, और तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्राएं करके अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। यहाँ पर गर्व शब्द का जो अर्थ है वो नकारात्मक है, ठीक है। गर्व शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है, जब मन में अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, आप जो है अपने आप को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हो, तब जो है उसके लिए यहाँ पर गर्व शब्द का प्रयोग किया है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना, लोग जो है पीपल की पूजा करते हैं, और विशेष रूप से इन्होंने जो है हिंदू धर्म पर प्रहार किया है, क्योंकि कबीर की नज़र में जो ज़्यादा बुराइयां जो उन्होंने देखी वो हिंदू धर्म में देखी, तो उनमें से कुछ बुराइयों का वर्णन कर रहे हैं। जो कबीर की नज़र में बुराइयां हैं, हो सकता है किसी और की नज़र में वो बुराई ना हो, लेकिन कबीर की नज़र में जो बुराइयां हैं उसको उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। तो पीपल की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, ये कबीर की नज़र में पहले ही बताया था आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, इसका उन्होंने विरोध किया है। और तीर्थ यात्रा करने को भी वो उचित नहीं मानते हैं। लोग जो है तीर्थ यात्रा करके अपने आप को जो है ईश्वर का सच्चा उपासक सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो कबीर की नज़र में ये अनुचित है। टोपी पहरे माला पहरे, लोग जो है ईश्वर के नाम से जो है क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं मुस्लिम धर्म में, ठीक है, ये विशेष रूप से प्रचारित है। माला फेरना ये हिंदुओं में भी बहुत प्रचलित है। और इसके अलावा क्या करते हैं, छाप तिलक अनुमाना, लोग जो है माथे पर तिलक लगाते हैं, शरीर पर विभिन्न प्रकार से भस्म लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कबीर की नज़र में दिखावा है, आडंबर है। साखी सबद ही गावत भूले, और वो ईश्वर के नाम की, जबकि ये सब वो ढोंग करते हैं, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, वे सब प्रकार के ढोंग करेंगे, आडंबर करेंगे, दिखावा करेंगे, पाखंड करेंगे, लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, साखी शब्द ही गावत भूले, ईश्वर के नाम की जो साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनको गाना वो भूल चुके हैं, केवल वो दिखावे के लिए, ठीक है, साखी शब्द का वो उच्चारण नहीं करते हैं, उनको नहीं गाते हैं। जो ईश्वर के विषय में जो बातें लिखी गई हैं उनके बारे में जो है वो विशेष वर्णन नहीं करते हैं, जो साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनको नहीं गाते हैं, केवल वो जो चीज़ मतलब दिखाई देती है उसका वो क्या है, प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। जो ढोंग करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो मतलब दिखाई देता है वो उसी को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर वो सिद्ध होगा कि वो ईश्वर के कितने बड़े भक्त हैं। जबकि वो जो ईश्वर के विषय में जो बातें लिखी गई हैं, जो साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनको गाना वो भूल गए हैं। और आत्म खबरी न जाना, उन्हें जो है किसी प्रकार का आत्मज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान की कोई खबर उनको नहीं है। कहे कबीर मोहि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहते हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि मोहि राम प्यारा, मुझे तो राम प्यारा है, यानी हम तो राम के उपासक हैं, हम तो राम के भक्त हैं। तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्क हैं, जो मुस्लिम पद्धति के जो लोग हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें तो रहीम प्यारा है, हम तो रहीम के उपासक हैं, रहीम के भक्त हैं। और इसी प्रकार की बातें करते करते आपस में दो लरी लरी मुए, मुए मतलब यहाँ पर मुए शब्द का प्रयोग मूर्ख, नासमझ के लिए किया है, कि जो है
कुछ लोग केवल राम की बातें करते हैं, जबकि जब मैंने आपको पहले वाला पद पढ़ाया था उसमें जो है मैंने बताया था कि कबीर की नज़र में तो राम और रहीम एक ही है। लेकिन कुछ हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं और क्या करते हैं, आपस में दो लरी लरी मुए। लरी लरी का मतलब यहाँ पर जो है लड़ लड़ कर, आपस में दोनों यानी हिंदू और जो मुसलमान हैं वो दोनों आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग केवल राम को मानते हैं, कुछ रहीम को मानते हैं। और मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के सच्चे रहस्य को तो आज तक कोई जान ही नहीं पाया है। केवल अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने मन में अहंकार ला करके, अपने मन में घमंड को बिठा करके ही वो जो है इस प्रकार की बातें करते हैं कि मुझे तो राम प्यारा है और मुझे रहीम प्यारा है। इस प्रकार से दोनों आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। और मर्म ना काहू जाना, और कोई भी ईश्वर के सच्चे स्वरूप को, ईश्वर का जो मर्म मतलब जो रहस्य होता है, जो भेद होता है कि वास्तव में ईश्वर क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या है, इसको कोई नहीं जान सका है। घर घर मंत्र देत फिरत है। कबीरदास जी हैं समाज में और भी उन्होंने बुराइयां देखी साधु संतों में, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैंने तो देखा है कि लोग क्या करते हैं, साधु संत क्या करते हैं, घर घर जा कर के लोगों को मंत्र देत फिरत है, यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, महिमा के अभिमाना। और इस बात को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के उनके मन में जो है क्या आ गया है, अभिमान भी आ गया है। वो अपने आप को जो है महिमाशाली समझते हैं। महिमा का मतलब होता है कि जब जो है अपने आप को आप दूसरों से जो है क्या बेहतर समझते हो। महिमा यानी अपना जो बड़प्पन है, अपने आप को आप दूसरे से ऊंचा समझना, मतलब महिमा। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और इस प्रकार से जो है जब वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि कबीर की नज़र में वो अधूरा ज्ञान होता है, उन्हें ईश्वर के विषय में सच्चा ज्ञान नहीं है। जो भी वो जो है अपने शिष्यों को बताते हैं या घर घर में जाकर लोगों को ज्ञान देते हैं, जबकि उन्होंने स्वयं पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, फिर भी जो है वो उस अधूरा, क्योंकि बोलते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधूरा ज्ञान देने के लिए वो जो है और अपने शिष्यों को बनाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ें, उनके शिष्य बने, उनके संपर्क में आए, फिर इससे क्या होगा, समाज में उनका नाम होगा। तो केवल अपना नाम कमाने के चक्कर में वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, घर घर जाते हैं और लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और महिमा के अभिमाना। और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उस ज्ञान के कारण वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और इसी बात का अभिमान उनके अंदर है। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीरदास जी जो है ऐसे लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि ऐसे गुरु सहित, यदि आपने ऐसे गुरु बनाए जिन्हें स्वयं किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, अपनी खबर जिन्हें नहीं है, तो यदि ऐसे लोगों को आप गुरु बनाओगे तो जो उनके शिष्य बनेंगे, गुरु तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में जो उनके शिष्य बनेंगे वो भी डूबेंगे, उनका भी नाश होगा। बूढ़े का मतलब डूबना, और इसका दूसरा अर्थ क्या, उनका नाश होना, उनकी हानि होना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े। इस प्रकार के जो गुरु हैं, जो अज्ञानी गुरु हैं, वो तो अपना नाश करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन साथ में जो उनके शिष्य बनेंगे उनका भी नाश होना निश्चित है। अंतकाल पछताना, और एक समय ऐसा आएगा जब उनको ऐसे लोगों को अपने गुरु बनाने पर पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे संतों, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आप जो है ध्यान दो, ये सब भ्रम भुलाना। ये सब जो मैंने ऊपर जो कहा है कि लोग जो है इस प्रकार से करते हैं, ये सब जो है भ्रम की स्थिति है, संदेह की स्थिति है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मतलब कि ऊपर जो है उन्होंने जो दोनों धर्मों में जो बुराइयों का वर्णन किया है कि लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, यानी जो केवल राम की बातें करते हैं, जो रहीम की बातें करते हैं, ठीक है, जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, जो माला फेरते हैं, टोपी पहनते हैं, माला फेरते हैं, छाप तिलक लगाते हैं, आसन लगा करके बैठ जाते हैं, पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जिन्होंने अपने अपने धर्म में जो है विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन कर रखा है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो समाज में जो इस प्रकार की जो ये हरकतें करते हैं, ये सब जो कबीर की नज़र में क्या है, दिखावा है, आडंबर है, पाखंड है। तो ये सब जो है भ्रम है, संदेह की स्थिति है, इससे इन चीज़ों से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है।
ठीक है, ऊपर जो बातें बताई हैं कि लोग इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, तो कबीर की नज़र में वो सब क्या है, वो सब बेकार है, बकवास है, उससे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वो केवल जो है दिखावे के लिए, आडंबर के लिए ऐसा करते हैं कि हम देखो हम ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, हम ऐसा करते हैं। तो आडंबर मतलब वही होता है कि आडंबर मतलब जो आप किसी को दिखाने के लिए कोई चीज़ करते हैं, ठीक है, आपके मन में वो चीज़ नहीं होती लेकिन आप दिखावे के लिए उस चीज़ को करते हैं, तो उसको बोलते हैं आडंबर, दिखावा, पाखंड। तो ये सब भ्रम भुलाना, ये सब संदेह की स्थिति है, भ्रम की स्थिति, इससे दूर हो जाना चाहिए, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो केतिक कहो कहा नहीं माने, लेकिन इन लोगों को कितना भी समझाओ, केतिक, केतिक मतलब कितना, केतिक कहो, इनको कितना भी समझाओ, कहा नहीं माने, ये कहना मानने वाले नहीं हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं। इन्होंने जो आडंबर करना है, दिखावा करना है, पाखंड करना है, इनको कितना भी समझाओ फिर भी ये उसमें बने हुए हैं, उस प्रकार का दिखावा पाखंड ये करते रहते हैं। सहजे सहज समाना, जबकि मैं तो अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ये कह सकता हूँ कि सहजई सहज समाना, कि ईश्वर जो हैं वो क्या है, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं। यहाँ पर देखिए 2 बार सहजई सहज आया है, तो एक सहज का अर्थ तो हो गया, सहज मतलब सरल, साधारण, ठीक है, और दूसरा भी जो है वो इसी संदर्भ में है कि एक तो ईश्वर का नाम दिया गया है कि ईश्वर का नाम क्या है, सहज, ठीक है, जैसे ईश्वर, भगवान, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है ईश्वर का एक अन्य नाम भी क्या यहाँ पर कबीर ने दिया है कि ईश्वर का एक अन्य नाम क्या है, सहज, कि ईश्वर तो सहज हैं, और सहजई सहज समाना, और ईश्वर को जो प्राप्त किया जा सकता है वो सहजता से ही प्राप्त किया जा सकता है, सरलता से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी प्रकार के ढोंग को करके, आडंबर को करके, पाखंड को कर करके उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सहजई सहज समाना, ईश्वर जो हैं वो सहज हैं, सरल हैं, और उनको यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप जो है सरलता का मार्ग अपनाओ, सहजता का मार्ग अपनाओ, आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा या पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है, उससे ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आप जो है सीधे और सरल मार्ग पर चलो, उससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें जो है 2 पद जो है आपके पाठ्यक्रम में काव्यखंड में कबीर के लगे हुए थे, ये आपको पढ़ा दिए गए हैं, और जो है आप इसको जो है आप पढ़िए, समझिए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझसे जो है बात कीजिए, जहाँ पर भी आपकी जो है समस्या आएगी मैं उसका समाधान करूँगा। तो आगे जो है हम नए पाठ के साथ मिलते हैं, और साथ में जो है इनके जो है जो अभ्यास प्रश्न है वो भी आपको बता दिए जाएंगे, तो आप जो है इसको पढ़ते रहिए, कहीं पर कोई समस्या आती है तो मुझे बताइए। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।